आज हमारे बीच हैं के कुमार जी। आज किस विषय में बात करेंगे? पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार नवी मुंबई बेलापुर में पनवेल क्रिक खाड़ी में जो अवैध कारोबार चल रहे हैं, जैसे वेसल्स शिप्स को तोड़ने का, बनाने का और भी बहुत सारा इंपोर्टेड सामान उतारने का, इस तरह का गैर कानूनी काम चल रहा है। इस सिलसिले में हम लोगों ने न्यूज़ भी बनाई थी और हमने एक आरटीआई भी डाला था। ये था 22/12/2025 को। बड़े मुश्किल से मुझे जाकर के ये आरटीआई का रिप्लाई मिला और जानकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के उच्च अधिकारी इसमें लगे हुए थे कि इनको ये जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी अगर मिल गई तो इनके भ्रष्टाचार और घोटाले का पर्दाफाश हो जाएगा। तब उन्होंने हमको यूं ही इतना मोटा एक दे दिया जिसमें फिजूल बातें लिखी हुई है। इसमें ये लिखा हुआ एक है 13 अगस्त 2010 का कि शिपयार्ड ना समझता बोट बिल्डिंग यार्ड समझून त्याचा काढून सिर्फ बोट भाड़ासाठी ये प्लॉट दिया गया। इसमें जिला अधिकारी के यहाँ से एनओसी भी लेना था, ऑब्टेन करना था उनको, उन्होंने भी नहीं किया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जीपीएस यूपीएस खरीदने की। तीसरा, इन्होंने हमको मेरी हद समझाई कि छोटे शब्दों में अपने आरटीआई को दीजिए, इसलिए हमने आरटीआई का जवाब प्रॉपर नहीं दिया। दूसरी बात, इन्होंने जो इनके अलॉटी थे उनको इन्होंने पहले सूचना कर दी कि एक ट्रिक ऐसा खेल के हमको लेटर डाल दो ताकि हम इनको रिप्लाई ना दें। अब बड़ा अच्छा उन्होंने रिप्लाई जो इनके अलॉटी हैं, प्लॉट अलॉटी हैं, उन्होंने दिया है कि ये सेक्शन आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 8(1) में क्लॉज है कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं देने का। उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने जो रीज़न दिया है कि कंप्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन सिंस पोर्ट एंड रिलेटेड फैसिलिटीज़ फॉल अंडर द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। सेम यही क्वेश्चन हम लोगों ने भी उठाया था कि ये जो कोस्टल एरिया है ये महाराष्ट्र के सिक्योरिटी से, राष्ट्र के सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मैटर है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का नाम दिखा रही है, बहुत छोटा सा रेवेन्यू कलेक्शन कर रही है। एक्चुअल में ये जो उन्होंने गैर कानूनी पद्धति से जो प्लॉट यहाँ अलॉट किया है, जबकि ये प्लॉट पनवेल खाड़ी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट को महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मालूम है कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, यहाँ उल्वे बेलापुर फ्लाईओवर बना हुआ है, उरन बेलापुर रेलवे स्टेशन बना हुआ है, अटल सेतु बनी हुई है और इसके बाजू में ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है हमारा, जो हमारे देश के सामरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है अपना। ये सब चीज़ें जानने के बाद, चूँकि हर पुल का, ब्रिज का एक होता है कि उसके दाएं बाएं कितने एरिया में काम नहीं कर देना चाहिए, हाइट भी कम है, बड़े बड़े वेसल्स आते हैं, जहाज आते हैं, यहाँ तोड़े जाते हैं, कभी टकरा गया, कभी कोई ब्लास्ट हो गया बिल्डिंग करने की, चूँकि इन लोग को परमिटेड नहीं है, सब वो बांग्लादेशी लगभग और एम्प्लॉय से काम ये लोग करा रहे हैं, फर्जी तरीके से काम करा रहे हैं। अब मुझे जो वहाँ के स्टाफ से बातचीत करने से ये पता चला कि महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के जो CEO हैं, जो हायर अथॉरिटी IS हैं, उनके आदेश से ये सब मुझे बहकाने का, मुझे गलत आरटीआई का रिप्लाई देने का, ताकि ये बड़ा घोटाला छुपाया जा सके और जो यहाँ से हफ्ता कलेक्शन होता है ये CEO तक जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से CEO को ये बताना चाहता हूँ कि CEO एक IS हैं और उनको सिर्फ अपने केबिन में ही बैठ करके अपने डिपार्टमेंट को नहीं चलाना चाहिए, केबिन से बाहर की भी दुनिया देखनी चाहिए कि उनके नीचे उनके अधीनस्थ स्टाफ क्या घोटाला कर रहे हैं, राष्ट्र सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नवी मुंबई को उन्होंने गंदा कर दिया है, नवी मुंबई को उन्होंने खतरनाक बना दिया है। इवन आपको जान के आश्चर्य होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नीचे जो मैंग्रोव डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनके मिली भगत से लगभग 5 किलोमीटर इन्होंने मैंग्रोव को बुझा दिया। इलीगल पोर्ट बनाने के लिए इन्होंने खाड़ी को भर दिया, कोई पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट नहीं लिया, फॉरेस्ट का एनओसी नहीं लिया, गैर कानूनी तरीके से बुझा करके इन्होंने हफ्ता वसूली का काम चालू किया है। इसमें महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के नीचे के जो पोर्ट इंस्पेक्टर हैं उनको लेकर के CEO भी इन्वॉल्व हैं। इससे जो मोटी हफ्ता वसूली और कमाई हो रही है, इसमें लोकल पुलिस स्टेशन नवी मुंबई को भी जा रहा है, जैसे मैंने कहा था खारघर पुलिस स्टेशन है, इसमें सागरी पुलिस स्टेशन है, इसमें ये सारे लोग भी इसमें जोरदार हफ्ता वसूली कर रहे हैं और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के CEO भी इसमें इन्वॉल्व हैं। वो अपने कर्तव्य को देखें, राष्ट्र के सुरक्षा के साथ रेवेन्यू के नाम पे खिलवाड़ ना करें। वारदात से बात करने के लिए धन्यवाद।